हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 4.3 का तीसरा सवाल सॉल्व करेंगे। पहला और दूसरा सवाल मैंने आपको समझा दिया है और दोनों ही सवालों के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो बच्चों, तीसरा सवाल है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, आसान सा सवाल है। हमसे बोला है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी हो और इसका क्षेत्रफल हो 800 मीटर स्क्वायर। अगर ऐसी बगिया बनाना संभव है तो हमें इस बगिया की लंबाई और चौड़ाई दोनों ही ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। एक एक चीज़ मैं आपको अच्छे से समझाता हुआ चलूँगा, सवाल आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, सवाल में हमसे बोला गया है कि हमें बगिया की लंबाई और चौड़ाई दोनों ही ज्ञात करनी है, ठीक है। हमें लंबाई और चौड़ाई इन दोनों में एक संबंध भी दे रखा है। संबंध क्या है बच्चों? तो हमसे बोला है कि बगिया की जो लंबाई है ये इसकी चौड़ाई से दुगनी है। तो देखो बच्चों, हमें क्या करना है, हम ये मान लेते हैं कि बगिया की चौड़ाई x है, ठीक है। अगर बच्चों बगिया की चौड़ाई x है तो बगिया की लंबाई कितनी हो जाएगी? भाई लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। चौड़ाई हमने x मानी है तो लंबाई कितनी हो जाएगी? भाई x की दुगनी हो जाएगी, तो लंबाई हो जाएगी 2x, ठीक है। बगिया का क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है? तो बच्चों ये दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यहां तक बात समझ में आई। अब देखो बच्चों, हमें क्या करना है, बगिया का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होगा? भाई फॉर्मूला होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो चाहे आप बगिया का क्षेत्रफल बोलो चाहे इसको लंबाई गुणा चौड़ाई बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो हमने बगिया का क्षेत्रफल को लिख लिया है लंबाई गुणा चौड़ाई, क्लियर है। और बराबर में कितना है? 800। तो बराबर में हम लिख लेंगे 800, ठीक है। अब यहाँ बच्चों हम लंबाई और चौड़ाई का मान रख देंगे। तो देखो, चौड़ाई है x और लंबाई है 2x, ठीक है। तो यहाँ मान रखते हैं लंबाई 2x गुणा चौड़ाई x बराबर 800। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2x की गुणा x से करेंगे तो ये हो जाएगा भाई 2x स्क्वायर बराबर 800। x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 2 की साइड चेंज करेंगे, इधर 800 है तो 2 आ जाएगा 800 के बटे में। 2 से 800 400 बार में हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो x स्क्वायर बराबर हो जाता है 400, ठीक है। अब हम 400 को इस तरफ लेकर आएंगे। x स्क्वायर जब 400 को इधर लाएंगे तो ये -400 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर में बचेगा 0। तो यहाँ पर बच्चों हमें एक द्विघात समीकरण मिली है, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि क्या ऐसी बगिया बनाना संभव है या नहीं है। तो बच्चों इसके लिए हमें इस समीकरण का विविक्त कर यानी d निकालना है, ठीक है। अगर d ऋणात्मक हुआ यानी 0 से छोटा हुआ तो ऐसी बगिया बनाना संभव नहीं है, ठीक है। और अगर d ऋणात्मक नहीं हुआ तो बगिया बनाना संभव है, क्लियर है। तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें इस समीकरण का विविक्त कर निकालना है, ठीक। तो d निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले हमें इस समीकरण में a, b और c की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो बच्चों, a क्या होता है बच्चों? a होता है x स्क्वायर का गुणांक। तो इस समीकरण में x स्क्वायर का गुणांक क्या है? भाई यहाँ x स्क्वायर के सामने कोई भी संख्या नहीं है। जहाँ कोई भी संख्या नहीं होती वहाँ होता है 1। तो यहाँ पर है 1 यानी a हो जाता है 1, ठीक है। और बच्चों b क्या होता है? b होता है x का गुणांक। अब इस समीकरण में x का पद ही नहीं है। अगर यहाँ x का पद नहीं है तो इसका मतलब है कि x का गुणांक है 0, ठीक है। तो b हो जाएगा 0, क्लियर है, ठीक है। और c की बात करें बच्चों तो c क्या होता है? c होता है अचर पद। तो भाई समीकरण में अचर पद है -400, तो c की वैल्यू हो जाती है -400, ठीक है। अब हम d निकालेंगे तो d बराबर क्या होगा बच्चों? b स्क्वायर -4ac। इसमें हमें मान रख लेना है b की वैल्यू 0, तो b स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर -4 गुणा a है 1 गुणा c है -400। तो इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट में क्योंकि ये माइनस में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, ठीक है।
अब आगे है -4 गुणा 1, तो -4 गुणा 1 कितना हो जाएगा -4, -4 की गुणा -400 से करेंगे तो ये हो जाएगा +1600। ठीक है, तो यहां से हमें कितना मिलेगा 0 + 1600 1600। तो यहां हमें d की वैल्यू मिल गई। d की वैल्यू कितनी मिली है 1600, यानी d 0 से बड़ा है, d ऋणात्मक नहीं है बल्कि 0 से बड़ा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में बच्चों क्या होगा, ऐसी बगिया बनाना संभव है। ठीक है, तो यहां हम लिख भी देते हैं क्योंकि d 0 से बड़ा है अतः बगिया बनाना संभव है। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चों, हमारे पास ये जो समीकरण है x² - 400 = 0, इसमें x का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए x का मान निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ हम समीकरण लिख लेते हैं। तो बच्चों समीकरण है x² - 400 = 0। अब यहाँ हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हम -400 को इधर लेकर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ रहेगा x² और बराबर में -400 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा +400। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो x बराबर ±400 आ जाएगा रूट के अंदर। ठीक है, क्योंकि हमने स्क्वायर हटाया है तो बराबर के इस तरफ जो भी चीज़ होती है वो किस में आ जाती है, रूट में आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x बराबर ± रूट के अंदर है 400, तो 400 का गुणनखंड कर लेते हैं, ये हो जाएंगे 20 × 20। ठीक है, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी ± रूट के अंदर अगर जोड़ा बन जाता है तो वो संख्या रूट के आ जाती है बाहर। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई ±20, यानी x का एक मान हो जाएगा -20 और दूसरा मान हो जाएगा x का +20। ठीक है, तो x के हमें दो मान मिल गए, एक मान मिल गया -20 और दूसरा मान मिल गया +20। अब इन दोनों में से x का कौन सा मान हम लेंगे, तो देखो बच्चों x हमने किसको माना था, x हमने माना था बगिया की चौड़ाई को। तो बच्चों हमें पता है कि बगिया की चौड़ाई कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है, तो x का मान -20 ये मान्य नहीं होगा, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। x बराबर -20 स्वीकार्य नहीं है, यानी ये मान्य नहीं है, अतः x की वैल्यू हो जाएगी +20। ठीक है, और बच्चों x हमने किसे माना है, तो x हमने माना है बगिया की चौड़ाई को, तो बगिया की चौड़ाई बराबर x और x हमें मिला है 20। ठीक है, तो बगिया की चौड़ाई हो जाएगी 20 और ये होगी मीटर में, क्यों, क्योंकि हमें क्षेत्रफल मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, और बगिया की लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों, तो लंबाई है चौड़ाई की 2 गुनी, यानी 2x है। तो यहाँ पर हम 2 का 2 रखेंगे, गुणा लगाएंगे, x की वैल्यू 20, तो 20 दूनी हो जाएगा 40, तो लंबाई हो जाएगी 40 मीटर। ठीक है, तो चौड़ाई हो जाती है 20 मीटर और लंबाई हो जाती है 40 मीटर। यहाँ पर हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।